नमस्ते, मैं डॉक्टर मिसेस एन गीता, मेडिकल डायरेक्टर राव नर्सिंग होम। राव नर्सिंग होम एक 123 बेडेड हॉस्पिटल है जो पुणे सातारा रोड में 2 साल से है। अभी ये 3 साल चल रहा है ये हॉस्पिटल का। मेरी खुद की क्वालिफिकेशंस में एमडी इंटरनल मेडिसिन हूँ और बीजे मेडिकल कॉलेज से मैंने ये डिग्री प्राप्त किया है। इसके अलावा मैंने मैनेजमेंट में डिग्री ली है, उसको हम बोलते हैं PGDHMS, और मैंने मेडिकल लीगल केसेस में भी डिग्री ली है और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए PD हिंदुजा से एक स्पेशल कोर्स किया है। राव नर्सिंग होम तो आप सभी लोगों ने काफी सालों से सुना रहेगा। 20 साल से हम पेशेंट की सेवा में मग्न रहते हैं। हम छोटे से एक 2 बेडेड हॉस्पिटल से 1 से 23 बेडेड हॉस्पिटल की जो हमारी जो जर्नी थी वो डॉक्टर राव साहब ने आपको हमेशा बताया ही रहेगा। फिर भी मैं इतना बताना चाहती हूँ कि 2 बेड से हम पहले 31 बेड के एक हॉस्पिटल में गए और वहां से हमने ये 123 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार किया है। ये हॉस्पिटल में अन्य प्रकार की सेवाएं उपलब्ध है, जैसे कि हार्ट की सेवाएं, बाईपास की सेवाएं करते हैं हम, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं हम, टोटल नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट जैसे सर्जरीज करते हैं हम। बहुत आधुनिक व्यवस्था रहने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमारा एक बहुत बड़ा ICU है, 16 बेडेड का हमारा ICU है। और जो यहाँ पर काम करने वाले वैद्यकीय लोग हैं, सबकी डिग्री और क्वालिफिकेशंस उत्तम दर्जे के हैं। राव नर्सिंग होम ने जब ये नया हॉस्पिटल शुरुआत किया तो बांधकाम करते टाइम ही हमने ये डिसाइड किया था कि ये हॉस्पिटल अन्य हॉस्पिटलों से अलग रहना चाहिए। हमारे छोटे से हॉस्पिटल में हमें बहुत सारी तकलीफें होती थी। उदाहरण, जब हमको एक पेशेंट को शिफ्ट करना रहता था तो हमें उसे झोली में लेके ऊपर से नीचे भागना पड़ता था। हमने कंस्ट्रक्शन के टाइम में ये डिसाइड किया था कि पेशेंट को सेफ्टी जो अहम चीज है ये हॉस्पिटल में सबसे पहली मिलनी चाहिए। और आजकल तो सेफ्टी के साथ क्वालिटी तो मिलना अत्यंत गर्जे का है। इसीलिए क्वालिटी विद सेफ्टी स्टैंड्स टू बी द बेसिक प्रिंसिपल इन विच द न्यू हॉस्पिटल राव नर्सिंग होम स्टैंड्स। इस चीज को मिलने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमने ये सब चीज की ध्यान दी और इंडिया में, भारत में ये सब चीज की स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राव नर्सिंग होम। का सबसे अहम गहना जो है वो पेशेंट सेवा है। पेशेंट के आजू बाजू ही हमारी पूरी संस्कार जो बोलते हैं या पूरी हमारी फैमिली जो है सिर्फ पेशेंट के लिए है। ये हमने कैसे किया? राव नर्सिंग होम को मार्केटिंग टीम नहीं है। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी पे पूरी तरह से विश्वास करने वाला ये एक हॉस्पिटल है जिसके हम दोनों डॉक्टर NP राव और डॉक्टर N गीता पार्टनर्स है। 2 बेडेड हॉस्पिटल में कितने पेशेंट रह सकते हैं? महीने के 10 पेशेंट, 15 पेशेंट, उस संख्या से लेके अब हमारी OPD की जो पेशेंट बैंक है लगभग 50,000 से लेके 1 लाख तक है। और इंडोर एडमिशन 123 बेडेड में हमारा 2-3 महीने से 100% ऑक्यूपेंसी चल रही है। ऑफ कोर्स इसके लिए हम पेशेंट को ही शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने हम पे विश्वास किया, उन्होंने हमारी जो सेवा है उसको स्वीकार किया और हम पे पूरी तरह से उन्होंने अपनी फेथ जो है एक डॉक्टर पे जो रखना चाहिए उन्होंने वो पूरी तरह से रखा था। हमारे यहाँ पर बाकी के जो सेवा उपलब्ध है, अब मैंने तो बताया ही है कि हार्ट का हमारा सबसे बड़ा सेंटर है। अब तक हमारे पास 100 कार्डियक केसेस कंप्लीट हो गए हैं और लगभग 200 3 साल के अंतर में हमने 200 टोटल हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट जैसे सर्जरी की है। बहुत अच्छे तरह से DSA यानी कि स्टेंटिंग जो करते हैं, ये एक अनोखी सर्जरी है जो हमने ये हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम किया हुआ है और पेशेंट अच्छी तरह से घर गया है। एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की एक लगभग 18 साल की लड़की बस स्टॉप के वहां पर खड़ी हुई थी। नाम लेना गलत है क्योंकि पेशेंट की आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी हमने हमेशा पहले अहम रूप देना चाहिए। वो लड़की ये हॉस्पिटल में
जो राइट लेग है उसके बिल्कुल थाई के नीचे बिल्कुल उसको कोई प्रकार की ब्लड सप्लाई नहीं थी और हम इसे डी ग्लोविंग इंजरी बोलते हैं। पूरी की पूरी डायरेक्टली चूरा हुआ राइट लेग लेके आई थी और ये हॉस्पिटल में 4 महीने रहकर बिगर कोई इन्फेक्शन वो लड़की चलते हुए गई हॉस्पिटल से और अब तक वापस आती है हमारे साथ। हम हमेशा बोलते हैं कि बचपन में हम सुनते थे कि हम आज हमारे फैमिली डॉक्टर के पास गए, फैमिली डॉक्टर का दर्शन देते ही आधी बीमारी चली जाती है। राव नर्सिंग होम और आजकल के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में कॉर्पोरेट टच आ गया है। राव नर्सिंग होम में 33 बेड से जब 123 बेड का जब झलक मारी थी या उड़ान मारी थी, तब हमको भी बहुत सारे लोगों का आया था सलाह कि 123 बेड के लिए ट्रस्ट रहना चाहिए या आपने कॉर्पोरेट अप्रोच लेना चाहिए। लेकिन हम ये विश्वास के हैं कि कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो जाए लेकिन फैमिली डॉक्टर का कंसेप्ट वो हमेशा इंडिया में रहेगा और डॉक्टर जो है वो एक फैमिली का सदस्य रहता है। वो सिर्फ वो पेशेंट का बीमारी का इलाज नहीं करता है, लेकिन उसको बहुत आनंद रहता है कि मेरे को बहुत आनंद रहती है कि जब मेरा एक छोटा लड़का, एक पेशेंट मेरा 4th स्टैंडर्ड में था, वो आ रहा था और उसको एक बहुत बड़ी बीमारी से मैंने जानलेवा बीमारी से बचाया था और एक 10 साल बाद या 20 साल बाद वो अपनी वाइफ को और उसके बच्चे को वापस मेरे पास आता है। ये फैमिली कंसेप्ट जो है, कितना भी हॉस्पिटल्स बड़े हो जाए, कितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में घुसे, भारतीय संस्कृति के लिए और भारतीय लोगों के विचार के लिए फैमिली डॉक्टर रहना बहुत ही जरूरी है। अ डॉक्टर ऑलवेज हैज टू बी a teacher, a healer, a friend, and most important, a counselor and a family member for that family, for that patient, and for everyone. Thank you so much.